मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज़ हो चुका है और जल्द वोटिंग की तारीख भी करीब आती जा रही है। ऐसे में ग्वालियर के हम फालका बाज़ार इलाके में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का उनका चुनावी मूड है, क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम विनोद शर्मा है और बदलाव चाहेंगे। किस तरह का बदलाव चाहेंगे? बदलाव ये है कि बीजेपी बहुत सालों से है, अब कांग्रेस आए तो अच्छा लगेगा, कुछ न कुछ नया होगा, तो ये होना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। नहीं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं आप? क्या कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं, कांग्रेस होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने थोड़ा सा लोगों की मति में ऐसा डाल रखा है, तो कांग्रेस आएगी तो कुछ न कुछ नया होगा, एमपी के लिए कुछ अच्छा मिलेगा। तो देखो, बाकी ऊपर वाले के। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आप बताइए, साथी आपके पास खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कांग्रेस को आना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या मत है, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सरकार कोई भी हो, निष्पक्ष सरकार बनना चाहिए। आम जनता को जो जागरूक होना चाहिए कि जो काम करने वाला है उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सरकार ऐसी होना चाहिए जो जनता के हित में फैसला ले, जनता के हित में काम करे, लोगों को ऐसा लगे कि कोई सरकार है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों में से एक तो आना ही है, बशर्ते बदलाव तो इस बार होना है। नहीं, तो आप किसको चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसका माहौल लग रहा है जाना? माहौल हमको कांग्रेस का लग रहा है इस बार। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? क्या माहौल है ग्वालियर का? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में जो माहौल एक तरीका खरीद फरोख्त का चला है, जैसे बीजेपी ने पहले विधायक खरीदे, अब वो सारी जनता को खरीद लूँ कि 1200 दे दें, दे दें, वो दे दें। तो 18 साल में अगर इतने काम कर लेते तो 1200 देने की आज की तारीख में ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती। तो अब थोड़ा चेंज हुए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, तो ऐसा क्या अच्छा लग रहा है कि आप कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन क्या एक ही आदमी बहुत टाइम से बैठा हुआ है और हर आदमी मनमानी चला रहा है। अगर 20 साल से तुम काम कर रहे होते तो 1200 देना, ये करना, वो करना, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी तो हर कोई अपना वो है। अब आगे थोड़ा 5 साल कमलनाथ को भी देख लें। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, चाह रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए। कुछ लोग और हैं, हमसे बात करेंगे। भैया, आप बताइए, क्या माहौल है चुनावी? चुनावी माहौल ग्वालियर का ये है कि सरकार जहाँ तक है बीजेपी की बनना चाहिए। दूसरा ये है कि आदमी कहता है कि 1200 रुपये या 1600 रुपये दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ से फ़ंड रिलीज़ होता था 60 साल 70 साल के कैरियर में, लेकिन वो फ़ंड जनता तक नहीं पहुँचता था। उस फंड को कई जगह विभाजित होकर वो जब आता था तो कुछ नहीं मिलता था। आज के समय में ये है कि जो फंड है ना, जो वहाँ से रिलीज़ होता है सेंट्रल से, वो जनता को डायरेक्ट मिल रहा है और जो सुविधाएं दी जा रही है। आप सोचिए ना, 370 के लिए भगवान राम ने हमारे 500 साल वो किया। आज बीजेपी सरकार की ही दम थी जो लेके आ पाई। इसके अलावा आपके 370 का राम राज्य का सुन लीजिए, राम राज्य हमारा चल रहा है, किसके कारण से है? बीजेपी के कारण से है। हाँ, आपको अगर लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी नहीं रहने चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके बदले में पार्टी बदल दें। पार्टी वही रहे, चेहरा बदल सकता है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बन सकते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरे हैं, जिनके पास कोई कभी लांछन नहीं लगा। आज उन्हीं की दम थी जो कांग्रेस सरकार होते हुए भी सारी सरकार बदल गई। कुछ तो होगा या कुछ तो किया होगा उन्होंने। बात उसकी है कि जनता को सम्मान मिले, जनता को जो कहा वो पूरा किया जाए और आगे बढ़े। तो मेरे बाएं तरफ से आवाज़ आ रही है कि साहब, जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनना चाहिए। आप बताइए, किस तरह का माहौल, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 100% सिर्फ कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है, जनहित में काम कर सकती है। भाजपा की तरह भ्रष्टाचार नहीं करेगी। जिस तरीके से 18 साल में भाजपा ने भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया है, महिलाओं को 1200-1500 देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि 18 साल में आपने जो महिलाओं को कमज़ोर किया, इसलिए कमलनाथ जी को ये कदम उठाना पड़ा कि हमें 1200 या 1500 रुपये देने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक आम युवा किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए पैसे घर से लेके आता है, एग्ज़ाम फीस भरता है, ट्यूशन पढ़ता है। ट्यूशन पढ़ने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो सिलेक्ट वही लोग होते हैं जो लोग पहले से सिलेक्ट कर चुके होते हैं। जो 10 लाख 15 लाख रुपए दे देते हैं वो तो सिलेक्ट हो जाते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा जो बेचारा पूरे जीवन से इसने संघर्ष किया, पढ़ लिख कर उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए उसने
100% प्रयास किया, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। व्यापम जैसा घोटाला देश में कोई दूसरा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता 100% बदलाव चाहती है। पिछली बार भी जनता ने बदलाव किया था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पीठ पे छुरा घोंप कर ये सरकार बनाई है, ये लोकतंत्र की पीठ पर छुरा घोंपा है इन लोगों ने। जनता ये सब देख रही है। इस बार 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो हम फालका बाज़ार इलाके में खड़े हुए हैं। हमारे आसपास आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, इसमें लगातार होर्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो राजनेता हैं उनके होर्डिंग्स बनाए जाते हैं, और यहीं से हम जो जायज़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति का वो ले रहे हैं। कुछ पीछे दुकानदार भी हमारे साथ हैं। भैया आप बताइए, क्या माहौल है ग्वालियर का राजनीति में? जनता ही बताएगी साहब, हम क्या बता पाएंगे इसमें। नहीं, आप भी तो वोटिंग करते होंगे ना, क्या सोचकर वोटिंग करेंगे इस बार? रिपीट दिख रहा है हमको, तो रिपीट दिख रही है सरकार इसकी जो है वो वापस। भारतीय जनता पार्टी की? लोग ऐसी बातें करते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की रिपीट क्यों, क्या कारण रहेगा बताइए? ये तो सर पब्लिक ही जाने है, जो बात करते हैं वो सुनते हैं, बता दिए। अरे आप भी तो वोटिंग करेंगे ना, तो आप क्या सोच के वोटिंग करेंगे? करेंगे ना सर, क्यों नहीं करेंगे, वोटिंग करेंगे। वोटिंग तो करेंगे ना जब आएगा तो। हाँ, जो सुना है वो बताएं हमें। तो सुनी सुनाई बातों पर भी लोग वोटिंग करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। भैया आप बताइए, किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार, क्या माहौल है? सरकार तो कांग्रेस की बनने चाह रही है, क्योंकि जनता इस बार चाह रही है कि परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये आप देख ही रहे, मनमानी चलती है। जब 1200 दे दो, 3000 रुपये दे दो, ये कोई अगर ये पैसा अगर कोरोना काल में दिया जाता तो शायद लोगों में लगता। अब ये चुनाव नज़दीक आ गए, इस तरह ये पैसा बांटा जा रहा है, ये थोड़ा सा मेरे से जनता भी समझ रही है कि मुझे क्या करना है। तो कुछ पीछे ठेले वाले भी हमारे पास हैं, टिक्की बेच रहे हैं। दादा क्या बेच रहे हो? पानी पकौड़ी। सियासत में थोड़ा इंटरेस्ट है? हाँ, सियासत में इंटरेस्ट ये है कि थोड़ा बदलाव हो तो अच्छा रहेगा। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का बदलाव? बदलाव क्या, यही चुनाव में बदलाव ये है कि सरकार बने तो दूसरी बन जाए तो अच्छा है। थोड़ा बदलाव में कोई नई तरीके की बात और सामने आएंगी, नया काम होगा, कोई अच्छा होगा। अभी मौजूदा सरकार से क्या कमियां लग रही हैं? मौजूदा सरकार में ठीक है, वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जो करते रहे हैं वो जनता उससे थोड़ी असंतुष्ट है, संतुष्ट में नहीं है, इसलिए बदलाव होना ज़रूरी है। तो बीजेपी के कुछ कामों से जनता असंतुष्ट है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भैया आप बताइए, किस तरह का माहौल है ग्वालियर का? माहौल तो इस बार 6-0 कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, विकास के अधूरे कार्य हैं, यही प्रतीत होता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, ऐसे क्या वादे कर रहे हैं कमलनाथ की जनता उन्हें चुने? वादों की बात नहीं है भाई साहब। कांग्रेस में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 महीने के कार्यकाल में शुद्ध के लिए युद्ध और भूमाफिया पे कार्रवाई जो आज तक पूरे मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। शिवराज सिंह ने भूमाफिया को पाला है और पोसा है 18 साल में। कमलनाथ जी ने ध्वस्त किया है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक। ये बिल्कुल सत्य है। तो भाई शिवराज राज में भूमाफिया पले पोसे गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? भैया कांग्रेस का कुशल नेतृत्व तो इस पर ही निर्भर है ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जिनको दरकिनार किया गया, पहले जो तय हुआ सब कुछ हुआ, आप उनको बनाना चाहते थे। और सिंधिया जैसा नेता जिसके कारण आपकी कांग्रेस सरकार आई। चंबल संभाग में कौन था आप बताइए? कमल सिंधिया जी के बलबूते पर चंबल संभाग में कांग्रेस की सरकार आई थी। और जब आप दरकिनार करेंगे किसी व्यक्ति को तो वो, और उन्होंने दिखाया कि देखिए मैं ही हूँ, और उन्होंने 15 महीने बाद ही सरकार डुबो दी। इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं तो उनको दरकिनार करा ना सरकार ने, तो उसका खामियाजा भी भुगता। अगर आज है तो वो फिर आप देख ही रहे हैं सारा माहौल कैसा चल रहा है। तो ये थी ग्वालियर के लोग हमारे साथ। इनकी जो आरोप प्रत्यारोप की जो बातें थी वो लगातार मिलीजुली रही। कोई बीजेपी की सरकार बनवाना चाहता है तो कोई कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। लेकिन अब विधानसभा 2023 चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।